जैसा कि आप लोगों सभी ने थंबनेल देख लिया है, डीएवीबी इंदौर में सीयूटी यूजी में एडमिशन अगर आप चाहते हैं, प्रोग्राम में अपडेट करना चाहते हैं तो पैसा दो, एडमिशन हो जाएगा। सभी बच्चों को 20-20 हजार रुपए देना पड़ेंगे। मैं एक अकाउंट नंबर दे दूंगा और सिक्योरिटी के साथ में आपका एडमिशन हो जाएगा। ये सब चीजें बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो लगातार सीयूटी यूजी की एग्जाम से लेके अभी तक मेरे को देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, और मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मेरे को मैसेज कर रहे हैं, मेरे को कॉल करते हैं। तो मेरे पास कई वैसे बच्चों का कॉल आया। आज ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है, ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। आज मेरे पास कई बच्चों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं लगातार कि सर वहां पैसा देके एडमिशन हो जाता है, वो एक किसी ने हमको ऐसा बोला है, हमने सुना है। तो मैं आपको पहले ही एक बात बता दूं कि कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आपने पैसा दे दिया, किसी बच्चे का बीसीए में एडमिशन हो गया था और पैसा देने के बाद उसको एमटेक मिल जाए, या किसी बच्चे का बीकॉम में एडमिशन हो गया था और पैसा देने के बाद उसका जो एडमिशन एमबीए में हो जाए। तो पैसा देने से कुछ भी नहीं होता है, ना पैसा कोई लेने वाला है। वहां पे अंदर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट का कोई भी प्रोफेसर, चाहे वो टीचिंग या नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय हो, वो कभी इस चीज में इन्वॉल्व है ही नहीं है और ना होगा। ये तो जो बाहर के जो लोग होते हैं, कोई कोचिंग वाले, कोई स्कूल टीचर या कोई अदर कंसल्टेंट्स होते हैं जो एडमिशन कराते हैं, वो आपको ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं। तो आप ऐसे बेवकूफ मत बनिए। अब वो बेवकूफ कैसे बनाते हैं मैं आपको इसका पूरा बताता हूं कि भैया कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बोल देते हैं कि बेटा तेरा बीबीए में एडमिशन करना है, तेरा बीकॉम में एडमिशन हो गया, तुम एक काम करो 30,000 रुपए मेरे को दो। किसी बच्चे को बोलेंगे तुम्हारा बीसीए में एडमिशन हो गया, मैं तेरे को एमटेक आईटी में एडमिशन दिलाता हूँ, 30,000 रुपए एडमिशन दो। तो ऐसे 2-4 बच्चों से पैसे ले लेते हैं, किसी से 20,000, किसी 30,000, किसी 15,000। अब वो आपको बोल देंगे कि आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, आप चले भी जाओगे, कभी 10 अगस्त, कभी 9 अगस्त, जब भी आपको बुलाए। जब आप जाओगे तो वहां पे क्या होगा कि आपको अपडेट हो जाएगा, अपडेट हो गया, एडमिशन मिल गया। जैसे मान लीजिए बीसीए का बोला था उन्हें कि आप 20,000 रुपए दे देना, मैं बीसीए में करा दूंगा। अब आपको एमसीए में एडमिशन मिल गया, तो वो बोलेंगे कि यार मेरा अंदर जो है ना काम हो नहीं पाया, मैंने तेरे को एमसीए करा दिया। तो उसमें उस भारी व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। उसने क्या करा, आपसे जो पैसे लिए वो पैसे ऐसे कैसे उसने अपनी जेब में रख लिए और उन्हें आपको लगा दिया, बस एक रास्ता बता दिया कि तुम ऐसे ऐसे करो। वो तो मैं भी बता रहा हूँ, हर आपको भी पता है, यूट्यूब पे भी मिल जाता है, हर जगह हर आदमी बता रहा है। तो रास्ता बता दिया, बच्चा खुद गया, बच्चे की मेहनत के कारण आज उसका एडमिशन हो गया। तो उसमें बस वो सामने वाला जो दलाल है वो एक अपना नाम जोड़ देता है कि भाई ऐसा हो गया, मैंने पैसा दिए थे, जो तुमने बोला था उस पैसे में तुम्हारा काम हो गया, अब वो पैसा मेरा। और किसी बच्चे का अगर नहीं हुआ तो पहले सेकंड काउंसलिंग का वादा किया था, तो वो आपसे बोलेगा यार तुम्हारा सेकंड काउंसलिंग में नहीं हो पाया है, अब तुम थर्ड काउंसलिंग में अप्लाई करना, जो 13 अगस्त से होगी, मैं तुम्हारा उसमें अपडेट करा दूंगा। अब उसमें भी अगर तुम्हारा लक है, किस्मत है तो हो जाए। तो ऐसे दलालों से दूर रहें, कंसल्टेंसों से दूर रहें। मेरे पास अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, न डीएबीबी के अंदर का अभी तक मैंने सुना हुआ है। 2011 से लेकर मैं इस चीज में इन्वॉल्व हूं कि डीएबीबी के अंदर का कोई प्रोफेसर या कोई टीचिंग नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट आदमी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे कई कल बच्चे होशंगाबाद से जब आए थे तो काउंसलिंग में बीए एलएलबी के लिए गए 7 अगस्त के दिन, तो उन्हें देखा कि वहां पे लाइन लगी हुई है और एक बच्चे को उन्हें जल्दी बुला लिया। तो सब बच्चों को बड़ा डाउट हुआ है कि यार इसको जल्दी क्यों बुला लिया, इसने पैसा वैसा तो दिया नहीं और इसका एडमिशन भी हो गया। तो ऐसे अगर देखो, पहली चीज उस बच्चे को जल्दी इसलिए बुलाया रहा होगा कि उसकी कुछ इमरजेंसी रही होगी, उसने रिक्वेस्ट करी होगी, तबीयत खराब होगी, कुछ भी ए टू जेड रहा हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा कि पैसा देकर उसको एडमिशन दे दिया। तो दूसरे बच्चे मेरे को कई व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कॉल करके बता रहे थे कि सर पैसा देके भी एडमिशन होता है क्या। तो पैसा देके कोई एडमिशन नहीं होता है, किसी दलाल के, किसी कंसल्टेंस के चक्कर में मत फंसिएगा, ये सब गुमराह करने वाली बातें होती हैं। दूसरी चीज, अब डीएवीबी इंदौर जो है एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां सभी यूजी पीजी कोर्सेज होते हैं, और डीएवीबी से मान्यता प्राप्त कॉलेज भी अनेक हैं। उन डीएवीबी से मान्यता प्राप्त कॉलेज में कुछ कोर्सेज हैं, जैसे बीएड होता है, बीएससी होता है। अब वो कॉलेज में क्या होता है कि जैसे बीएड होता है तो कई कॉलेज उसको नॉन अटेंडिंग में देते हैं। तो बीएड में कई लोग फेल बहुत होते हैं, सप्ली बहुत आती है उनकी। तो जब लोग फेल हो जाते हैं, सप्ली बहुत आती है, तो किसी न किसी को तो बुला भरा बोलेंगे, तो वो बोलने लगते हैं यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा हुआ। जबकि मैं आपको बता दूं, बीएड के अंदर यूनिवर्सिटी केवल पेपर बना रही है, एग्जाम ले रही है, कॉपी चेक करने वाले उन्हीं के कॉलेजों के टीचर्स आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं। जो टीचर बच्चे फेल हुए हैं, तो यूनिवर्सिटी का तो कोई रोल ही नहीं है। आप लिखोगे तो पास होगे, नहीं लिखोगे तो कहां से पास होगे, गलत होता है।
तो आप जरा झांक के देखो, 12th क्लास तुम पास होके आए हो, तो जिन बच्चों ने तुम्हारी क्लास में, कोचिंग में, स्कूल में मस्ती करी, आतंक मचाया, उन्हीं की क्यों सप्लीमेंट्री आई है? जो लड़कियां, जो लड़के पढ़ रहे थे, उनके अच्छे रिजल्ट क्यों बने? उनके साथ गलत क्यों नहीं हुआ? उनको रीचेकिंग क्यों नहीं करना पड़ा? तो कुछ भी गलत नहीं होता है। ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा। कई अपने वीडियो पे भी कमेंट्स करते हैं कि डीएबीबी के अंदर फ्रॉड होता है, ये होता है। ये बीएड वाले, बीएससी के अंदर मान्यता प्राप्त कॉलेजेस होते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अच्छी है, आप उसके अंदर जाइएगा। डीएबीबी यूनिवर्सिटी के अंदर का कैंपस पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, काफी अच्छा एनवायरनमेंट है। और नेगेटिव लोगों के लिए तो देखिए, मंदिर में किसी को कोई पिकनिक मनाने जाता है, तो कोई घूमने भगवान से दुआ मांगने जाता है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में जब बच्चे एडमिशन ले लेंगे, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सब कुछ उनके लिए पूरा यूनिवर्सिटी है, क्योंकि उनको प्लेसमेंट उठाना है, तो वो जी जान लगा देंगे, एकदम रात दिन कर देंगे, मेहनत करेंगे। कुछ के लिए पिकनिक का स्पॉट हो जाएगा, वो घूमने फिरने का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का इस प्लेस हो जाएगा। तो वो ऐसे लोगों को प्लेसमेंट नहीं होता है, तो फिर वो नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो आप पहली चीज तो कंसल्टेंट्सों से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। दूसरी चीज, अपग्रेड के लिए कोई भी पैसा नहीं दें। अपग्रेड की सीधी सादी आपका एक ही तरीका है। आप लोग क्या करेंगे कि पहली काउंसलिंग में अगर आपको बीसीए मिल गया है, बीकॉम मिल गया है, या जो भी कोर्स मिल गया है, तो सेकंड काउंसलिंग में जिस दिन आपको बुलाए, आपने मेरिट जनरेट कर ली, उस मेरिट के अकॉर्डिंग चले जाएगा। थर्ड काउंसलिंग जो 13 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, सीएलसी राउंड, उसमें कैसे क्या जाना है उसका अपडेट 1-2 दिन में आने वाला है, अभी आया नहीं है। मैं उसका प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो थंबनेल था, इसको देखकर आप ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल मैं ये वीडियो है, मैं कोई भ्रम नहीं फैलाता हूं। मैं एक टीचर हूं, ईमानदारी से बच्चों के लिए पूरा पढ़ाता हूं। और जब आपका एडमिशन हो जाए तो मेरी एक राय जरूर सुनिएगा। जैसे ही आपका एडमिशन होता है, तो फर्स्ट डे से ही आप वहां पे क्या करिएगा, एक अलग अलग रजिस्टर बना लीजिएगा। फर्स्ट डे में आप टीचर से पूछ लीजिएगा मेरे कितने सब्जेक्ट हैं, कितने थ्योरेटिकल हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो भी है उनके रजिस्टर बना लीजिएगा। और जो भी आपका लेक्चर लगता है, कम लगे ज्यादा लगे, क्योंकि ये ऑटोनोमस है, वहां पे जो प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं वही पेपर बनाएंगे, तो वहां पे आप रजिस्टर में क्या करती है, जो भी पढ़े वो उसको नोट्स करते चलिएगा। और नोट करते हुए वहीं पे लिखिए। रफ फेयर का कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ से लिख के ले जा रहे हैं रूम पे, कमरे पे, घर पे ले जाकर फेयर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस रजिस्टर में पूरा प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। और देखिए क्या होता है कि कॉलेजों में अच्छी बुक्स की बड़ी दिक्कत रहती है, तो आप जो भी आपके सब्जेक्ट है उनके आगे उसके अच्छी बुक्स के नाम लिख लीजिएगा, प्रोफेसर से पूछ लीजिएगा, उसको लाइब्रेरी से इशू करा लीजिएगा, और बुक के अंदर से पढ़ते चलें। और अंदर से पढ़ने के बाद मटेरियल आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा पढ़ने के लिए अच्छे शिक्षकों की, अच्छे एनवायरनमेंट की, अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे नोट्स की जरूरत पड़ती है। अच्छे नोट्स कहां से चाहिए? अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो टॉपर्स पॉइंट इंदौर का प्ले स्टोर से आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं खुद आपको एक बहुत लो प्राइस में अंदर के डीएबीबी के जो सब्जेक्ट है वो आपको स्टडी करा दूंगा, पूरा पढ़ा दूंगा। तो किसी भी भ्रामक स्थिति में ना आए, किसी गुमराह ना हो, दलाल कंसल्टेंट्स लोगों से दूर रहें। सिर्फ और सिर्फ पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ एडमिशन लें। ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसा आपने थंबनेल में देखा था। मैं आपको गलत राय नहीं दे रहा हूं, पर कई बच्चों को ऐसा लग रहा था, इसलिए मेरे को वीडियो बनाना पड़ा। ऐसे नेगेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आते भी नहीं है, पर क्या करें, बच्चों को दूर रखने के लिए इन सब चीजों से ये करना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं हमारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको काफी हेल्प करेगी। साथ में यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जिन बच्चों ने इस टाइप की ऐसी स्थिति में आना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है, वो आपको भी बोल रहे हैं कि भाई वो सारे ऐसा करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। कुछ नहीं होता है। तो आप ऐसी चीजों से दूर रहिएगा, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के साथ जाइएगा, ईमानदारी पर टिके रहिएगा। कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं होती है। अच्छे लोग इन सब चीजों में नहीं पढ़ते हैं। उस जमाने में होता था 10, 12, 15 साल पहले, जब पूरा पेपर पेन पे, मतलब ऑनलाइन सीट नहीं होती थी। आज ऑनलाइन प्रोसेस हो गई है, तो वहां पे कोई किंतु परंतु नहीं होता है। तो इस टाइप की चीजों में आप दूर ही रहें, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक चीज जरूर बताइएगा, किसी बच्चे के साथ अगर कोई ने कंसल्टेंस ने, उसका नाम मत लिखिएगा। ऐसे कोई वादे किए थे, किसी ने गुमराह किया था, तो वो जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं, 2027 में भी सीयूटी यूजी की एग्जाम होगी। मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा और उन बच्चों की भी हेल्प करूंगा, तो ये कमेंट्स उनको देखने में बहुत काम आते हैं। इसको पढ़ के वो अपना हेल्प करते हैं, उनको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो ये वीडियो उनके लिए कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। उम्मीद करते हैं हमारी ये छोटी छोटी राय आपको जो है ना एडमिशन में काफी हेल्प कर रही होगी। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो हमारे हेल्प कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।